आइए एक गीत मेरी तरफ से। चुनरी जयपुर ते मंगवाई, या गजबन पानी ने चाली, ये गजबन अब देखना है भैया राजमा साहब, पानी ठंडा होता है आपने सुना है, हमने भी सुना है, गर्म भी होता है, पानी गर्म किया जाता है। अच्छा किया जाता है। अब ठंडे पानी से लोग जल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं जल रहे हैं कि आग में गर्म करके जला डालो या तेजाब मिला करके जला डालो। नीर शीतल भारी बतलाया, प्यास के काम हमेशा आया, बना पानी से ये संसार, हजारों रूपों में जो पाया। माता के गर्भ से लेकर नीर, प्रलय के सागर तक पानी। जहां जन्म हुआ तब बच्चा गर्भ में पानी में आया, और जिस दिन संसार का महाप्रलय हुआ, उस दिन बच्चा ही नहीं पूरा संसार प्रलय के जल में डूब गया। जल में डूब गया। पानी जलती आग बुझाए, ये पानी पानी कर जाए, ये पानी पानी कर जाए, ये पानी पानी कर जाए। लेकिन जला दे कभी कभी पानी, जला दे कभी कभी पानी, जला दे कभी कभी पानी, जला दे कभी कभी पानी। हाँ, अब ये बात सतयुग की है जो मैं गा रहा हूं। संतों के भोजन का कुछ अच्छा प्रबंध नहीं है, राज तेरा राजा तेरा, संतों से अच्छा संबंध नहीं। संतों के भोजन से कुछ अच्छा प्रबंध नहीं है, अच्छा प्रबंध नहीं है, अच्छा प्रबंध नहीं है। राजा तेरा संतों से अच्छा संबंध नहीं है। और ये राजा सुदास जो है, ऋषियों का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन घर में जो भोजन बना उसमें मीट बना दी गई। ऋषियों ने क्रोध में आकर के श्राप दिया। राजा को बुरा लगा, उसने कहा कि ये तो मेरे अनजाने में हुआ है। उसने भी जल हाथ में लिया, और जब हाथ में लिया भैया साक्षी जी, और मीट के संग में शराब दे दिया, मीट के संग में शराब। दैत्य तू हो जा दिया, ये साप ऋषि को गुस्सा है छाई। ऋषियों ने श्राप दिया तू दैत्य हो जा, तो उस समय राजा ने भी अंजलि में जल ले लिया, और जैसे ही श्राप देना चाहा तो एक बात दिमाग में आई, ये तो मेरे अतिथि हैं, मैं इनको श्राप क्यों दूं? तो उन्होंने वो जल अपने पैरों पर ही डाल लिया, और वो ठंडा जल जैसे ही पैरों पर डाला, तब क्या हुआ? अंजलि में भर कर वो पानी
रोका श्राप मन भई गिलानी, तब जला गया पैरों को पानी, 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 जला गया पैरों को पानी। ये बात सतयुग की थी। अब आइए त्रेता युग में। हनुमान ने यज्ञ किया तब वरुण देव बुलवाए, बल बेटे की भेटन की तब वरुण देव ऋषि आए। हनुमान ने यज्ञ किया तब वरुण देव बुलवाए, बल बेटे की भेटन की तब वरुण देव ऋषि आए। उन्होंने भी श्राप दिया, जादू राक्षस हो जा। अब वही समस्या आ गई, उन्होंने भी श्राप देना चाहा। वही समस्या आ गई। भाव झूठ बोलता हो जा राक्षस। भाव झूठ उठा लिया, उठा बोलिया हवन का पात्र के छींटे मुखमंडल डाल। एक जगह जल पैरों पर डाला गया और दूसरा जल उन्होंने अपने सिर से उड़ेल दिया जो मुखमंडल पर गिर गया। क्रोध की आयु बोले बान, तूने क्यों तूने क्यों कीनी मनमानी, जला गया मुखमंडल पानी, जला गया मुखमंडल पानी, आधा पहले जल गया, आधा बाद में जल गया। अब जो रहा बचा, तीसरा नंबर आया द्वापर का। द्वारका में वृष्णवंशियों ने जब यज्ञ किया, क्योंकि द्वारका में सब यदुवंशी ही नहीं थे। वृष्णवंशियों ने जब यज्ञ किया तो दुर्वासा जी वहां पर आए, सब ऋषि लोग आए। वृष्णवंश के लोगों ने द्वारका में यज्ञ कराया, दुर्वासा के आने से पहले जलपान कराया। पहले जलपान कराया, पहले जलपान कराया। वृष्णवंश के लोगों ने द्वारका में यज्ञ कराया, दुर्वासा के आने से पहले जलपान कराया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि तू भी दैत्य हो जा। और जब वो दैत्य हुए तब क्या हुआ? अब उन्होंने भी वो जल अपनी अंजलि में लिया। खास बात क्या है कि जल अपने ही ऊपर डाला जा रहा है। उठा गुस्से में पुड़ीता पात्र के छींटा मार करी हानि, चूर क्रोध से भय अभिमान, ब्लास्टर कर्म हुआ वो पानी। अब उन्होंने वो पानी पूरे शरीर पर डाल लिया। जब आप जवाब देंगे तो वहां से देंगे जो जगह खाली बच गई हो। शरीर की कौन सी जगह खाली? पूरा शरीर चितकबरा हो जाता है। सतयुग में, त्रेता में भी, और अंत में आकर के द्वापर में तो पूरा ही चितकबरा हो गया, कलमास हो गया। जला गया सारा तन पानी, जला गया सारा जल 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 पानी। ये तीन बंद हमने 3 युग में गाए हैं। चौथा बंद आपको कलयुग में लेके आना है। तेजाब का नहीं होना चाहिए, न गर्म पानी का होना चाहिए, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा होना चाहिए। जला गया सारा तन पानी, जला गया सारा तन पानी, जला गया सारा तन पानी, जला गया सारा तन पानी। चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई,
शब्द लिखा हुआ दिखा दो। हाँ देखोगे? लो ये रखा है, देखो और दिखाओ अपने राइटर महोदय को। पाथ माने रास्ता है या पथ माने रास्ता है? एक फुटपाथ में भी पाथ लगा है, फुटपाथ पर गरीबों के बच्चे सो जाते हैं, फुटपाथ। और मैंने कहा है केवल पाथ, पाथ माने मार्ग। देख लो शब्दकोश ये देखो, अरे देख लो है या नहीं है। दिग्गज को डिगाना तमाशा नहीं है, ये लोहे के चना है बतासा नहीं है। कविताई करने को भेजी नहीं भेजा चाहिए, ये दिग्गज से लड़ने को कलेजी नहीं कलेजा चाहिए। मैंने कहा जितना तुम शब्दकोश पढ़ोगे उतना मेरे मन में भरा पड़ा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं आगे बढ़ना है तो चोर चोर मौसियाते चोर होते हैं, बिरादरी में नहीं बनेगी। अगर बिरादरी में बन जाती तो सब कुत्ता गंगा नहाया। मैं ये कह रहा हूं कि कानपुर वालों के प्रोग्राम देखो, नेट पर निकालो, जवाबी लड़ना सीखो। हाँ, कितने भाईचारे से अच्छा कंपटीशन लड़ते हैं देखो। और तुम वो कंपटीशन उस रास्ते पर ले जा रहे हो कि अभी ढोलक बार मार और बाजा मार होगी, खेल खत्म हो जाएगा। औका औका थोड़ा सभ्यता ही सीखो भाई ब्लास्टर जी। मनोज, मनोज का अर्थ मालूम है कितना अच्छा मनोज नाम है, उसमें प्लास्टर और लगा है। चूंदड़ी जयपुर से मंगवा, सोने की घरवा, टंगड़े धोती धरवाई, रूप ते निकन पाप ते निकन निकने ना 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 ना, टांगन नीचे पेनी जूती, बन गई तेरी चाल कसूर, जगत भर पानी को चाही, 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 जगत भर पानी को चाही। भाई ब्लास्टर जी, पानी कहां कहां गिरा? बहुत जगह गिरा। एक पानी जो श्रवण अंधी अंधा को पिलाने के लिए लेके गया, वो अंधी अंधाओं ने पानी नहीं पिया, वो जल कुरुक्षेत्र के मैदान में डाला गया। उस पानी से कुरुक्षेत्र की भूमि पवित्र की गई थी, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। अब बचा क्या है? 11 दिन में 18 दिन में 18 छोड़ी सेना समाप्त हो गई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां पानी गिरा था। और जवाब सुनिए आप, जब जब सृष्टि प्रलय होई, जब जब सृष्टि प्रलय होई, रचा जो विधना ने सो होई, जब जब सृष्टि प्रलय होई, रचा जो विधना ने सो होई, डूब गया ब्रह्मांड ये जल में, डूब गया ब्रह्मांड जल में, पार पानी की ना पानी। ब्रह्मांड डूबा है लेकिन एक चीज बची है, डूब गया ब्रह्मांड ये जल में, पार पानी की ना पानी। पानी के ऊपर है पानी, पानी के नीचे है पानी, पानी के बाहर है पानी, पानी के भीतर है पानी। एक पानी लोहा के अंदर होता है, तब लोहा लोहा को काटता है। एक पानी अभिनंदन में था, जो पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान की जिंदाबाद बोलता रहा। एक पानी बहादुर का होता है।
पानी के दाएं है पानी, पानी के बाएं है पानी, पानी से बनता है प्राणी, पानी बिन मरता है प्राणी। लेकिन पानी है, पानी से बनता है प्राणी, मरता है प्राणी। मच्छ अवतार बचा प्राणी, मच्छ अवतार बचा प्राणी, मच्छ अवतार बचा प्राणी, मच्छ अवतार बचा प्राणी, मच्छ अवतार बचा प्राणी। मच्छ अवतार बचा है जो ब्रह्मा जी के कमंडल में मछली पल रही थी, जल पे बही तैरा है। हमारे पास आज भी ये 3 लड़कियों को मैंने कथा कहलवा दी है। अगर एक लड़की को तुमने किसी को ब्यास बना दिया हो तो बताओ। मेरे पास तमाम लड़कियां आती हैं रोजाना, मेरे गांव में पूछो। और व्यक्ति मैं उसे भला मानता हूं जो व्यक्ति अपने गांव में भागवत कह दे। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे गांव में पता करना मेरे बारे में, केवल नाम ले देना कि दिग्गज कैसे हैं। 5 भागवत कर ली तुमने, मुझे पता है भागवत में करते क्या हो, ये मैं जानता हूं। मैंने भी देखा है। गांव में लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाओ तो माता पिता से कभी न मजिया की बात पर विश्वास करना। मजिया तो रहता है कि मेरे कहे से किसी की शादी हो जाए और उसकी जेब गर्म हो जाए। सबसे पहले गांव में जाते ही सबसे पहला मकान पड़े, बिना मतलब को उससे पूछ लेना। 2-4 लोगों से पूछना, पक्का पता मिलेगा कि लड़का दारू पीता है या नहीं पीता है। जो व्यक्ति अपने गांव का भला हो तो संसार का भला होगा। जिसे गांव का सम्मान मिल जाए उससे संसार का सम्मान मिलेगा। मेरी कथा में आज भी गांव मेरा याद कर रहा है। मेरे गांव ने इतना बड़ा सम्मान किया है कि मैं अपने मुख से कह नहीं सकता, कहूंगा नहीं मैं। और फिर मेरी कथा, हमारे गांव के प्रधान जी राजीव यादव हैं, पूरा घर मास्टर है, वर्तमान प्रधानाचार्य और डाइट पर भी प्रधानाचार्य, गांव के भी प्रधान मौजूद हैं वो भी। और कन्नौज से कथा करके नवदुर्गा के बाद लौटूंगा। अब आपने कहा है कि 14 वर्ष तारिका की हड्डी ने राज किया है, और मैं बता रहा हूं कि 14 वर्ष तक वहीं कौन राज कर रहा है। जिस समय राम 14 वर्ष के लिए वन में गए तो उस समय जो 14 वर्ष के लड़के थे, 14 वर्ष के लड़के जो राम छोड़ के गए थे, लौट के आए तब तक 14 दूनी 28 वर्ष के हो चुके थे। और राम को 14 वर्ष का कोई लड़का सारी अयोध्या में देखने को नहीं मिला। राम ने पूछा, अयोध्या की सारी जनता आई, माता बहनें आई, 28 वर्ष के हमारे नौजवान भाई आए, लेकिन 14 साल का कोई बच्चा अयोध्या में नहीं है जो मेरे दर्शन करने आता, मुझे दर्शन दिखाने आता। 14 वर्ष का कोई बच्चा अयोध्या में नहीं था। तब राज किसने किया था जहां तुम सोच भी नहीं पाओगे। ब्लास्टर जी, निर्णायक महोदय जी सुनिए।